नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगर टॉपर बनना है तो इस क्लास में पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, आज से ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं और याद रखना बोर्ड एग्जाम जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाता है। और हर साल अगर आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली तो समझ लो आपके नंबर 70 में 70। तो आप अगर 70 में 70 लाना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर पढ़िए। देखिए कैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर से मतलब मत रखो 33 या 1 2, कैसे नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो। यहाँ पर 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले अगर दो साइडें दे रखी हैं तो हमें एक साइड लेकर चलना पड़ेगा, उसका कुछ वैल्यू आएगी और सेकेंड वाले की कुछ वैल्यू आएगी। और अगर दोनों इक्वली आ गए तब तो लिख देंगे कि है, और अगर नहीं आई तो कहेंगे नहीं है। दैट्स इट, इसमें क्या घबराना। अच्छा, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं स्टूडेंट होता तो कैसे इसे करता, मैं भी आप लोगों की तरह ही सोच रहा हूँ। देखिए कैसे, और ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यदि 3 cot a = 4, देखिए 3 cot a = 4 है, तो जब भी 3 cot a, 3 tan a या 3 sin a, यानी इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी मिले तो जो ये फंक्शन होता है उसको अकेला छोड़ दिया करो। अकेला का मतलब, क्योंकि ये फंक्शन होते हैं वो अकेले रहना चाहते हैं, किसी के साथ नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर जो है अब मल्टीप्लाई में है, ये इधर अपॉन में चला जाएगा। तो cot a = क्या हो जाएगा, 4/3। अच्छा, जब cot a आ गया तो हम tan a भी निकाल सकते हैं। tan a कैसे, tan a इसका तुरंत पलट दो, tan a क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है cot। अब देखिए यहाँ पर tan a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, लेकिन हमें अभी cos स्क्वायर और sin स्क्वायर भी तो चाहिए। tan a = 3/4 है, तो यहाँ पर tan a आ गया। अब हमें क्या निकालना है, cos a भी जरूरत पड़ेगी और sin a। तो tan a बराबर इतना है, तो इसकी हेल्प से वो निकाल लो। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ओके, तो लंब बटे आधार देखिए क्या हो जाएगा। लंब 3 है, इसे तुरंत वही बनाओ, 3 है, लंब 3 है, आधार है 4। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है, 3 4 के साथ 5 ही आएगा हमेशा। ठीक है, ट्रिपलेट आप लोगों को कल देखो लिखवा देंगे, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए, आंसर आ जाएगा तुरंत। तो देखिए यहाँ पर 5 आ गया। अब कैसे आ गया, तो आप ऐसे निकाला करो। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो आधार इज क्या है, आधार इज 4 का स्क्वायर प्लस में लंब है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 25, और एक कर्ण आया था। ठीक है, पर हमें कर्ण का क्या चाहिए था, कर्ण का स्क्वायर चाहिए, तो 25 ऐसे कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। कर्ण कितना गया 5, सॉरी ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो, अब हमें साइन ए कॉस ए निकाल लो पहले, क्योंकि स्क्वायर है तो पहले ए निकालते हैं। कॉस ए क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉस, कॉस ए है COS, कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है हमारे पास ये 4, और कर्ण कितना है, कर्ण है 5 यानी 5, तो कॉस ए इतना आ गया। अब इसी तरीके से साइन ए भी निकाल लो। साइन ए कितना है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे बटे में कर्ण। लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3, और कर्ण है 5। अब देखो सबकी वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन में, किसमें, इसमें आर LHS लेकर चलेंगे उसकी कुछ वैल्यू आएगी, और RHS लेकर चलेंगे उसकी कुछ वैल्यू आएगी। अगर सबकी वैल्यूज बराबर आ गई तो कह देंगे कि हाँ ये सत्य है, हाँ है या नहीं बताना था, तो हाँ, अगर होगा है तो हाँ लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ये ले लेते हैं LHS। LHS लेने पर देखो LHS क्या है, 1 - tan स्क्वायर है अपॉन में 1 + tan स्क्वायर है। अब देखिए 1 tan a की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन ही है। देखो
tan a की जगह 3/4 रखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या से मल्टीप्लाई करा देना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 16 एकम 16, क्योंकि एलसीएम लेंगे या डायरेक्ट गुणा करा दिया करो। तो 16 एकम 16 से 9 के कितने बचे? 7। तो 7/16 आ गया, क्योंकि ये भी तो बटे में आएगा। 16 एकम 16 में 9 जोड़े तो 25/16। अब देखो यहाँ पर ये संख्या ऊपर जाती है, ये इसके गुणे में आती है, तो इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट यहाँ पर ये दूसरा और चौथा कट जाता है और तीसरा और पहला कट जाता है आपस में। तो 16 से 16 चला गया। कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया 7/25। ये हमारा है LHS। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, देखना। RHS लेने पर, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ये देखो हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आया? या दायां पक्ष कह लो, बायां पक्ष कह लो, ठीक है। तो देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी है? कॉस ए देखो यहाँ पर ये 4/5 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए कितना है? 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये 3/5 लिखा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। और जब भी हर समान होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? एक बार लिख लिया जाता है, और ऊपर से मान लो प्लस होता जोड़ देते, माइनस है तो घटा देंगे। तो 16 से 9 गए तो कितना बचा? 7 बचा। और यही तो हमारा क्या आया था? यही तो हमारा आया था LHS, और वही इक्वल में क्या आ गया? RHS। तो दिस इज RHS। ओके, तो लिखेंगे हैंस यानी अतः LHS इज इक्वल टू RHS। अतः सत्य है। सत्य है का मतलब हाँ, यानी ये सत्य है। समझ में आया? राम नाम सत्य मत सोचना। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे या हिंदी में हल डाल सकते हैं, यानी हम लोग हल करने जा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ध्यान रखना, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमें, यानी वी ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच B इज समकोण, मतलब राइट एंगल है, यानी B जो है वो राइट। अब इसका चाहे A नाम दे दो या C, ठीक है। अब यदि tan A बराबर 1 है तो 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये हमें सत्यापित करना है, यानी प्रूफ करना है। 2 sin A cos A, इसमें सिर्फ दे रखा है कि B समकोण है, और tan A बराबर 1 दिया है। तो देखो tan A बराबर 1 दिया है, तो tan A की हेल्प से पहले हम इसे इसके दो तरीके बताएंगे आपको। पहले आप ये वाला तरीका सीखो। देखिए tan A बराबर 1 है, ध्यान से देखना। अच्छा tan A बराबर क्या होता है? tan A बराबर ये भी तो होता है लंब बटे आधार। लेकिन आप कहोगे यहाँ पर आधार तो है ही नहीं। सोचने वाली बात है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? आधार नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आधार हमें दिख रहा है। यहाँ पर आधार क्या है? अपने नीचे 1 है, तो इसके अपॉन में 1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के अपॉन में 1 होता है। तो लंब भी एक है, यानी लंब भी एक है और आधार भी एक है। ध्यान से समझना, लंब भी एक है और आधार भी एक है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या साइन ए निकाल लेंगे और कॉस ए निकाल लेंगे। समझ में आया? तो इसे ए मान लेते हैं, ये ए मान लो, इसे सी मान लो। अब क्या है, आप ए इसको भी मान सकते हो, सी इसको भी मान सकते हो, क्योंकि सब में क्या है? सेम है। क्योंकि इधर एंगल चेंज करोगे तब भी ये लंब वाला आधार बन जाता है और आधार वाला लंब बन जाता है। लेकिन ए इसे मान लो। अब देखो ये जो एंगल होता है इसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। अब देखो साइन ए निकाल लो। साइन ए क्या होगा? क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी साइन ए की और कॉस ए की। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा? लंब है 1। कर्ण कितना है? कर्ण लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। कर्ण क्या होगा? निकालना पड़ेगा। अब हम फंस गए, तो कर्ण के लिए निकाल लो। कर्ण क्या हो जाएगा? अरे भाई कर्ण ऐसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो प्लस में इसका स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर एक प्लस में एक का स्क्वायर हो, यानी अंडर रूट 2 हो जाएगा बस।
आप अलग से अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ निकाल दो। देखो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ध्यान देना। 1 का 1 प्लस में 1 कितना 2, और ध्यान देना, और इधर से स्क्वायर अंडर रूट में बदलेंगे तो कर्ण। कर्ण बराबर कितना जाएगा, यहाँ पर देखो स्क्वायर इधर जब जाएगा तो √2 में, ये आप लोग बात को नोट कर लेना। अब देखो कर्ण कितना आ गया, √2। कॉस ए इसी तरह निकालो, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आ का आधार बटे कर्ण। ठीक है, आ कितना है, आ का मतलब आधार 1, कर्ण कितना है, √2, आधार भी 1 है। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, अगर एक आ रहा है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि यही तो सत्यापित करना था। तो देखिए टेकिंग RHS यानी LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS कैसे लेंगे, देखो 2 sin A cos A, क्योंकि इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे 1 तो आ ही जाएगा अपने आप। तो देखिए sin A की वैल्यू पुट कर दो, sin A की वैल्यू पुट कर दो। sin A है क्या, sin A एक्चुअल में है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ sin A 1/√2, एंड cos A है 1/√2। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 की 1 से गुणा करा वो 1 ही आएगा। और हमने जब भी बताया था कि अंडर रूट में 2 बार लिखा हो, क्योंकि इनकी गुणा हो जाएगी। रूट में सेम संख्या लिखी हो तो वो संख्या एक बाहर निकल के आ जाती है। तो रूट 2 बार लिखा है तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगी, 2 1 कम 2 कितना आ गया, 1। और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर ये 1 क्या आ गया, 1 आ गया RHS के बराबर। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया जो हमने माना था। अब आप लोगों को हम सेकंड मेथड बताएंगे, तभी तो आप टॉपर बनोगे, सभी से अलग दिखोगे। नहीं तो अगर यही मेथड सभी लोग बता रहे हैं तो फिर फायदा क्या हमारे पढ़ाने का। तो देखिए सेकंड मेथड देखिए, उसके लिए आपको बस 1-2 चीजें आनी चाहिए। सेकंड मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कम से कम आएगा तो 4 नंबर का आएगा, या हाँ 4 का तो आएगा, क्योंकि 2 नंबर का इतना तो बड़ा नहीं पूछेंगे। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सेकंड मेथड। सेकंड में इन्होंने बताया tan A = 1 है, तो 2 sin A cos A = 1, ये बताना है। ओके, तो देखते हैं tan A = 1। इसके लिए आपको tan और sin A की थोड़ी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब अगली क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आगे आने वाले सवाल अब इसी टाइप से मिलेंगे। बस यहाँ पर आपको थोड़ा याद होना चाहिए, वो बता देंगे, अगली क्लास में वो भी बताएंगे। देखिए tan A = 1 है, और तो tan A 1 है तो कितने tan का मान क्या होता है, कितने tan का मान 1 होता है। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ऐसे रखो, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर tan है तो tan कट जाएगा, A = कितना आ गया, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री A का मान आ गया। अब हम लोग क्या ले लेंगे, RHS ले लेंगे। RHS 2 sin A इंटू cos A, ये है RHS, नहीं सॉरी LHS, RHS बोल रहे हैं, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर LHS होगी। LHS है 2 sin A cos, यानी इसको लेकर चलेंगे 1 आ जाएगा बस। आप लोगों को एक फार्मूला भी याद होना चाहिए, sin 2A क्या होता है, 2 sin A इंटू cos A। इसे याद कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर एंगल क्या है, डबल है, और जब इसे ओपन करते हैं तो देखो 2 आगे आ जाता है, 2 sin A और साइन के साथ cos A आ जाता है, समझ में आया। यानी यहाँ पर जो एंगल है इसका क्या है, यहाँ पर डबल है, तो जब इसे ओपन करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, गुणे में 2 sin A इंटू cos A। ये ध्यान रखना, ये एंगल होता है 2A। मान लो यहाँ पर A का मान 30 है, तो 30 रखेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए sin 2A होता है 2 sin A cos A, तो देखो 2 sin A cos A है,
इसका उल्टा लिख लो, क्या है इसका मतलब, क्या होता है साइन टू ए, साइन टू ए। अच्छा ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें ए की वैल्यू पता है, ध्यान से। टू ए कितना है, ए है 45 डिग्री, ए है 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 45 दूनी 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 इज 1, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो है ना बिल्कुल जादुई ट्रिक। ये हो गया आर एच एस, तो लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। और इन सवालों को आप नोट कर सकते हैं, और ऐसे ही ऐसे ही आसान भाषा में पढ़ने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो जीनियस बच्चे होंगे वही कमेंट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।